मैं तीसरे दिन किसी तरीके से ऊपर अभी आई हूँ, और लेकिन अंदर से सारा लॉक है, नीचे से ताले लगा रखे हैं। किसी तरह की कोई बातचीत नहीं कर रहे वो लोग? नहीं, बात ही नहीं हुई, फोन भी नहीं उठा रहे। हस्बैंड से 8 तारीख तक बराबर बात होती रही, 9 तारीख से उन्होंने फोन ही नहीं उठाया है मेरा, और कोई बात भी नहीं बता रहे क्या हुआ क्या नहीं। सास ससुर इसी मकान में ही अंदर हैं। अभी कोई शिकायत ऐसी नहीं सुनने में आई कि मतलब कोई दिक्कत है। मतलब सब जानते थे अच्छी खासा परिवार है, किसी की भी कोई समस्या नहीं, बस 3 दिन से ये समस्या दिख रही है। अच्छा, किसी की कोई समस्या नहीं? हम लोग को कोई नहीं पता इस बारे में जी। मैं मध्यस्थ है, मेरी सुनिए साहब जी। मैं बाबा है लड़की के, और मैं 5 तक पकड़े कल साहब थाने में भी गई। मेरी बेटी बहुत परेशान है साहब, बुखार आ गया, मेरी कोई सुनवाई, मुझे बुखार में कल आगरा से आए, मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे पुलिस वाले। लड़की हमारी रो रही है, बाबा हम मर जाएंगे या तुम मर जाओ। तो हम मीडिएटर है, कह रहे बाबा है, और देखिए रो रहे हैं यहाँ पर, कह तो रहे हमारा लड़का हो तो हमें सुख नहीं था साहब, हमारा लड़का तो परिवार बिल्कुल ठीक रहता था। बिल्कुल सही रहा। मैं मध्यस्थ, पिताजी जो वो एक्सपायर हो चुके हैं, छोटा भाई है एक्सपायर हो गए। जी हाँ। तो हमारी बिटिया बहुत परेशान है, उसके तुक्के मारे हम इसका अपने प्राण त्याग नहीं जाऊंगी मैडम, अर्थी यहाँ से या तो कुछ होके रहेगा। जी। ये बताइए कि प्रशासन से क्या चाह रही हैं आप? प्रशासन से यही चाह रहे हैं, मेरे घर में अंदर किया जाए और मेरे लॉक वगैरह खोला जाए, और जो कुछ बात बनी है हमें बताई जाए बैठ के। ये मैं न्याय चाह रही हूँ प्रशासन से। ये अंदर से घर जो है वो लॉक है, ऊपर बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुंच पाई है। बुआ भी यहाँ पर रो रही है। जी। बड़ी मुश्किल से चढ़ पाई है, बहुत मुश्किल से। कल तो सर्दी की वजह से कब रही थी। भीगती बरसाती चिल्लाती रही, भूखी प्यासी, किसी का दिल नहीं पसीजा जो घर वालों ने उनका दरवाजा खोला हो। लिहाजा हम लोग दूसरे दिन जब आए, 3 दिन से हम भी यहाँ बैठे हुए हैं। 3 दिन से ही बैठे। और देखिए नमस्कार, मेरा नाम है काजल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुलाकात। आपको बता देती हूँ कि इस वक्त नेहरू नगर में मौजूद हूँ। मेरे पीछे एक बेबस माँ खड़ी है। मैं बेबस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज इनकी बेटी इस कदर परेशान हो चुकी है कि खुद अपने ससुराल में आकर अपने ही घर में नहीं जा सकती, जिस वजह से आप देखिए कि भाई यहाँ पर है, माँ है, और सब चाचा लगते हैं, चाचा यहाँ पर है, और देखिए कि सब यहाँ पर डेरा डाल के बैठे हुए पिछले 3 दिनों से आप लोग बैठे। पिछले 3 दिन हो गए। 3 दिन। ठीक है। क्या मैटर हुआ है, एक बार पूरा मैटर मुझे बता दीजिए। उससे पहले बताऊंगी कि देखिए लड़की ऊपर आपको दिख रही होगी, बाहर बालकनी में खड़ी है, अंदर से दरवाजा बंद है, बाहर खड़ी है, अंदर से लॉक है, और बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ पाई है। क्या पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि ये हमारी भतीजी है, रक्षाबंधन पर अपने मायके गई हुई थी हमारे गांव छतारी में, मैनपुरी में जो पड़ता है। राजी खुशी से गई, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, के पति वहाँ छोड़ के आए, और रक्षाबंधन के बाद में ये करीब 3 दिन पहले यहाँ पे अपने यहाँ आई। इनका भाई छोड़ने आया था बेटी का। उसके बाद में जो है जब इन्होंने गेट खुलवाया अंदर से, तो उन्होंने सास ससुर और जो भी देवर या पति जो भी अंदर थे, उन्होंने गेट नहीं खोला। लिहाजा अंदर से वो ताले ले आए। ताले ले आने के बाद में उन्होंने जो है अंदर से ताले लगा दिए और कहा अपने घर जाइए, हम ताला नहीं खोलेंगे। अच्छा, घर जी हम ताला नहीं खोलेंगे। हम सभी लोग तो उस दिन चले गए घर पे छोड़ के से। उनका चलो थोड़ी देर बाद ये खोल देंगे, घंटे 2 घंटे बाद शायद सही हो जाए, खोल दें। हम लिहाजा घर पे चले गए। पूरी बरसात में लड़की अकेली इसी दरवाजे पे बैठी रही, भीगती बरसाती चिल्लाती रही, भूखी प्यासी, किसी का दिल नहीं पसीजा जो घर वालों ने उनका दरवाजा खोला हो। लिहाजा हम लोग दूसरे दिन जब आए, 3 दिन से हम भी यहाँ बैठे हुए हैं। 3 दिन से ही बैठे। और देखिए हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले दिनों में किस तरह से बारिश हो रही है। एक बार माँ से बात करेंगे, ऐसा क्या कारण लग रहा है? कोई पारिवारिक विवाद चल रहा था? ऐसी हमें तो कुछ भी नहीं था। हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं था। लड़की अच्छी तरह रह रही थी। अब अचानक इन्होंने क्या मैटर बना लिया इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। और इन लोगों से यहाँ आके बात करना चाहते हैं, वो भी कुछ आते या गलती कुछ जो भी बनी होती हमें तो मालूम ही नहीं। तुम्हारे संज्ञान में कुछ होता तो बताते सामने आके, तो पता चलती। हमें कुछ मालूम ही नहीं। शादी कब हुई थी? कितने साल पहले? 5 साल हो गए शादी। 5 साल। तो 5 साल से ऐसी कोई दिक्कत आ रही थी? कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, आप भाई है ना, तो आप ही आए थे साथ में छोड़ने के लिए? हाँ, तो क्या उस दिन का वाकया क्या था? उस दिन हम आए तो हमने गेट खुलवाया, तो गेट वो अंदर से आए खोलने, लेकिन वो ताला लेके आए, अंदर से उन्होंने ताला लगा दिया। फिर दीदी ने कहा तुम लोग चले जाओ, वो हम शायद देखो गुस्सा है, वो थोड़ी देर में खोल देंगे। तो गुस्सा किस कारण से? रक्षाबंधन में गई तो लेट है इसलिए? नहीं, लेट का ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन पता नहीं। पति फोन कर रहे थे इस बीच में? हाँ, बराबर उनने बुलाया, उनने फोन किया था। उन्होंने फोन किया? चाची है? बुआ है? हाँ, उनने कहा मुझे छोड़ जाओ, मुझे टाइम नहीं है, तुम ही छोड़ जाना। तो हम चले आए लेने। फिर हम चले गए, लेकिन ये गेट ही नहीं खुला। फिर हम दूसरे दिन फिर आ गए सुबह ही। लड़की से भी हमारी अगर बात हो पाए
फ़ोन है उनके पास? फोन है, मैं फोन ठीक है, आप एक बार उनको कॉल करिए, देखिए कि उनसे भी बात करेंगे। बता रहे हैं कि 5 साल पहले शादी हुई, इससे पहले कोई दिक्कत नहीं थी, कोई पारिवारिक विवाद ऐसा कुछ संज्ञान में माता की भी नहीं है, और पति जो है लगातार कॉल पर थे और आप यहाँ पर आए तो अंदर से डर लगा दिया। अब बात नहीं कर रहा है पति, अब वो पता नहीं उनने फोन कर दिया है ससुर पर कुछ तो कारण बता रहे होंगे ना, आपने कंप्लेन वगैरह तो की होगी, महिला थाने वगैरह तो गए मैं होंगे। गया हूँ, कंप्लेंट की है, लेकिन हमारी पुलिस ने भी बिल्कुल नहीं सुनी है। पुलिस भी ये कह रही है आप घर चले जाइए, ये हाँ लड़की को लेकर घर चले जाइए। तो मैं लड़की को लेके मैं कहाँ चला जाऊँ? अभी मैं सोच रहा हूँ क्यों ले जाइए, ऐसी कोई बात ससुराल पक्ष कि कुछ वो कह खोल नहीं रहे हैं गेट, तो मैं क्या तुड़वाऊँ चल के? ऐसे बोलते हैं, फिर वो जाते ही नहीं है, आते नहीं है। एक बार लड़की से बात करेंगे। हेलो, हाँ हाँ, क्या हुआ एक बार आप बता सकती हैं कि जब आपके घर वाले चले गए उसके बाद क्या हुआ, सास ससुर ने क्या कहा? सास ससुर ने अंदर से लॉक बंद कर लिया जी। और मैं 3 दिन से बारिश में हूँ और मेरी कोई किसी ने नहीं सुनी। मैं बाहर ही बैठी हूँ और पुलिस वगैरह भी आई, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं तीसरे दिन किसी तरीके से ऊपर अभी आई हूँ और लेकिन अंदर से सारा लॉक है, नीचे से ताले लगा रखे हैं। किसी तरह की कोई ऐसी- बातचीत नहीं कर रहे वो लोग? नहीं, बात ही नहीं हुई, फोन भी नहीं उठा रहे हस्बैंड से। 8 तारीख तक बराबर बात होती रही, 9 तारीख से उन्होंने फोन ही नहीं उठाया है मेरा, और कोई बात भी नहीं बता रहे क्या हुआ क्या नहीं। सास ससुर इसी मकान में ही अंदर हैं। अच्छा, आपको कुछ लग रहा है कि क्या रीजन हो सकता है? अब वो क्या बता रहे क्या नहीं, वो सामने तो आए कम से कम, वो आ ही नहीं रहे हैं। अच्छा, आ ही नहीं रहे हैं। हाँ, वो हमसे बोल रहे थे ससुर जी कि आप मतलब अपने भाई के साथ अपने मायके जा सकती हैं, वो वहाँ चली जाए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, यहीं रहूंगी, यहीं मरूंगी, जो कुछ होगा यहीं होगा। जी, अब ये बताइए कि इससे पहले कुछ इस तरह का वाक्य हुआ है, कोई किसी तरह का कलेश होता हो, झगड़ा होता हो? नहीं, हस्बैंड ही छोड़ने गए थे मुझे, हस्बैंड रक्षाबंधन पे छोड़ने गए, मैं बराबर बात होती थी, ऐसी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। ये अचानक इन्होंने क्या किया क्या नहीं मुझे नहीं पता है। देखिए, कह रही है कि यहाँ से मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और देखिए, जब हम अपने भारत की बात करते हैं तो कहते हैं कि लड़की डोली से विदा होती है और उसकी अर्थी जो है वहाँ से उठकर वापस आती है। अभी यहाँ से कह रही है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैडम अर्थी यहाँ से या तो कुछ होके रहेगा। जी, ये बताइए कि प्रशासन से क्या चाह रही हैं आप? प्रशासन से यही चाह रहे हैं मेरे घर में अंदर किया जाए और मेरे लॉक वगैरह खोला जाए और जो कुछ बात बनी है हमें बताई जाए बैठ के। ये मैं न्याय चाह रही हूँ प्रशासन से और मुझे कोई न्याय नहीं मिला, तीसरा दिन है मुझे। जी, देखिए, हम ये कहेंगे कि अगर ससुराल पक्ष भी चाहे तो अपनी बात सामने रख सकता है, उनके पास भी मौका है। यहाँ पर जो पीड़िता है, जो महिला है, वो ये बता रही है कि भाई अभी तक इन्हें कुछ नहीं बताया गया है कि किस वजह से इस तरह से इन्हें बाहर रख दिया गया। देखिए, आस पड़ोस के भी लोग हैं, इनसे भी बात करूंगी, परिजनों से बात की, महिला से बात की। एक बार आस पड़ोस की महिलाओं से बात करती हूँ। एक बार आइए, ये आप पड़ोसी हैं माता जी? नहीं, आप लोग हैं पड़ोसी? थोड़ा दूर में घर है। मतलब इधर ही के रहते हैं ना, परिवार को तो जानते होंगे, तो कैसा परिवार है? वैसे तो नॉर्मल सब ठीक था। सब कुछ ठीक था? मतलब 5 साल पहले शादी हुई तब से सब कुछ सही चल रहा था? हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो मतलब क्या लग रहा है, आप लोगों ने कुछ ऐसी लड़ाई झगड़े, कोई आवाजें सुनी हो? मैंने लड़ाई झगड़ा हाँ? कभी नहीं सुना। कभी भी नहीं? नहीं, बहू की भी कोई शिकायत ऐसी नहीं सुनने में आई कि मतलब कोई दिक्कत है। मतलब सब जानते थे, अच्छी खासा परिवार है, किसी की भी कोई समस्या नहीं। बस 3 दिन से ये समस्या दिख रही है। अच्छा, किसी की कोई समस्या नहीं? नहीं, हम लोग को कोई नहीं पता इस बारे में। जी, मैं साहब मध्यस्थ, मेरी सुनिए साहब जी, मैं बाबा हैं लड़की के और मैं 5 तक पकड़े कल साहब थाने में भी गई, मेरी बेटी बहुत परेशान है साहब, बुखार आ गया, मेरी कोई सुनवाई, मुझे बुखार में कल आगरा से आए, मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे पुलिस वाले। लड़की हमारी रो रही है, बाबा हम मर जाएंगे या तुम मर जाओ। तो हम मीडिएटर है, कह रहे बाबा है, और देखिए रो रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं हमारा लड़का हो तो हमें सुख नहीं था साहब, हमारा लड़का तो परिवार बिल्कुल ठीक रहता था। बिल्कुल सही रहा। मैं मध्यस्थ, पिताजी जो वो एक्सपायर हो चुके हैं, छोटा भाई है एक्सपायर हो गए। जी हाँ, तो हमारी बिटिया बहुत परेशान है, उसके तुक्के मारे हम कहते अपने प्राण त्याग दें, क्या करें अब साहब, हम बिटिया के प्राण त्यागने के लिए तैयार। मेरी माँ की आंखों में भी आंसू है, आप देख रहे हो, और सोचिए कि उस माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी जिसने अपनी बेटी की राजी खुशी शादी की हो और आज बेटी इतनी परेशान हो। देखिए, वहाँ पर खड़ी है, अंदर से घर जो है वो लॉक है, ऊपर बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुँच पाई है। बुआ भी यहाँ पर रो रही है। जी, बड़ी मुश्किल से चढ़ पाई है, बहुत मुश्किल से। कल तो सर्दी की वजह से कपर आई थी, परसों से भीग रही, हम लोग तो कल पता आए तब आए, परसों पूरी रात अकेले यहाँ लेटी रही और कोई पेट ही नहीं खोल रहा है। और आप लोग भी 2 दिन से लगातार यहीं बैठे हैं, बैठे बैठे रात दिन को से यहीं पे बैठे थे। आप कौन है? बुआ। आप भी बुआ ही हैं।
देखिए कि आप देखिए कि यहाँ पर परिवार की हालत क्या हो रही है। पिता की मृत्यु हो चुकी है, विधवा माँ है यहाँ पर, बाबा जो कि मीडिएटर भी है जिन्होंने शादी करवाई है वो भी यहाँ पर रो रहे हैं। पैसे दिए साहब, उन्होंने मुँह मांगे पैसे मांगे, मैंने दिए साहब, कच करके पैसे करके, मुंह मांगे पैसे जी दिए, हाँ, सब कुछ दिया। और इसके साथ सब जमीन है, मलावनी दुकान है साहब। और मैनेजर है बैंक के, और साहब ने साहब हमें बता देना यार कोई कमी हो, हम पे गलती बना साहब, कोई गलती नहीं, आप काम करिए। तो हम साहब क्या करें, बोलो सो हम करें, बताओ, हम बिटिया के रक्षक हैं साहब। जी देखिए कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा परिवार जो है वो रो रहा है, और रोए भी क्यों ना, जो भी अगर अपनी बेटी की इस तरह की हालत देखे। देखिए कि आप फिर से बता रही हूँ, नेहरू नगर का ये पूरा मामला है जहाँ पर ससुराल पक्ष कुछ भी कहने को राजी नहीं। मैं अब भी कह रही हूँ, अगर वो चाहे तो अपनी बात सामने रख सकते हैं। हालांकि ये कह रहे हैं कि पुलिस से भी कांटेक्ट किया, लेकिन उधर से भी कोई मदद नहीं मिली। इससे पहले कोई पारिवारिक मामला हो, विवाद हो, झगड़ा हो, कलेश हो, ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई। जी आप लोग भी पड़ोस के ही रहने वाले, यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं जी। तो क्या परिवार कैसा है यहाँ पे? सभासद हैं। आप सभासद है, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। जी अशोक जी, ये बताइए कि ये आप ही का क्षेत्र है, ये बताइए कि क्या लग रहा है, परिवार क्या समस्या क्या आ रही है? इन परिवार को जानते हैं आप, इन लोगों को जानते हैं? अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन समस्या अभी तक कभी नहीं कुछ मालूम पड़ी। समस्या जब से अब ये हुआ है अभी मालूम पड़ा है कि हाँ कुछ कलह है इनमें। क्या है ये अभी पता भी नहीं है, क्या कलह हुई है। आपको इससे पहले कुछ पता नहीं था? कुछ भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता हो, किसी को नहीं मालूम था मैम। परिवार पूरा 2 दिन से बाहर बैठा हुआ है? 4 दिन से, आज चौथा दिन है। लड़की तो पहले से है, परिवार पिछले 2 दिन से बैठा हुआ है? सब बारिश में सारे ही बैठे हुए हैं, यहाँ परिवार है, पूरे लोग बैठे हुए हैं 4 दिन से। जी आने दी, कोई बात नहीं, बताइए क्या बोल रहे हैं? 3 दिन परिवार साहब ठंड जा रहे, पानी बरसा में पड़े हुए हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं, पुलिस करती है ना लेडीज पुलिस करती है। मैं थाने में ना आगरा रोड पे गए हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं है साहब। मैं क्या करें साहब, मेरे रोबे के अलावा कोई चीज़ शासन नहीं है साहब। मीडिया वाले सवेरे से आते सब बातें कहते, मेरी कोई सुनवाई नहीं है, ना पुलिस मेरी कोई सुनती है। और बस अपनी कार्रवाई कर रहे हैं कि हमने तलाक दे दी लड़का को। मेरी लड़की का कोई रजामंद नहीं लिया, तो तलाक ले तो ऐसे ले लेंगे क्या? तलाक दे दी, लड़का को तलाक दे दी, सब दो लड़का, हमारी लड़की। प्रशासन, उत्तर प्रदेश शासन नारी सुरक्षा की बात करती है। लड़की परसों पूरी रात अकेली सिंगल पर्सन यहाँ बाहर बैठी रही भरी बरसात में, और सरकार इतने बड़े बड़े दावे करती है नारी सुरक्षा को लेकर। रात में उस लड़की के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती, क्या प्रशासन इसका जिम्मेदार था? अकेली सिंगल, हम लोग कोई नहीं थे उसके साथ में, हम लोग चले गए थे, लिहाजा वो रात भर भरी बरसात में गेट पे रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? इस तरह का जो वाक्य है जहाँ पर बता रहे कि किस तरह से लड़की सिंगल बैठी रही, फिर परिवार 3 दिन से बैठा हुआ है, ससुराल कुछ नहीं कह रहा, इस तरह की ये जो घटना हो रही है, ये जो चीज़ें सामने आ रही है, ये पुलिस की कार्यशैली पर, प्रशासन की कार्यशैली पर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है। और हम ये गुहार लगाते हैं कि प्रशासन इन्हें न्याय दे, यहाँ पर आए और जो भी मैटर है उसको सुलझाए और ससुराल पक्ष से बात करें। जी हाँ, हमारा मैटर सुझाव साहब, जिस तरीके से आप सुझाव, हम आपके ऊपर हम तैयार हैं साहब। जी तो देखिए कि अभी नेहरू नगर में पहुंचे, यहाँ पे आपने सुना कि पड़ोसी क्या कह रहे हैं, पड़ोस की महिलाएं यहाँ पर रही, परिजन यहाँ पर रहे, माँ को आपने देखा, माँ रो रही है, और हर कोई रो रहा है। रोए भी क्यों ना जब बेटी की इस तरह की दुर्दशा हो। और ज़रा आप ही सोचिए कि अगर आपकी किसी घर की लड़की के साथ, आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ, आपकी माँ के साथ अगर इस तरह का कोई वाकया हो तो आपके दिल पर क्या बीतेगी? आप ज़रा खुद सोचिए कि इस परिवार के दिल पर अभी क्या बीत रहा होगा, जिसकी बेटी पिछले 4 दिनों से घर के बाहर रहने को मजबूर है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, लेकिन क्या यही महिला सुरक्षा है? सवाल ये उठता है कि क्यों अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई। चलिए, देर आइए दुरुस्त आइए, अब भी कार्यवाही कीजिए, प्रशासन कोई कदम उठाइए और इस महिला को जो आपको ऊपर दिख रही है, इन्हें न्याय दीजिए। नमस्कार।